जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वियोग के बारे में। बहुत सारे वियोग होते हैं। पति पत्नी का वियोग हो सकता है, माता पुत्र का वियोग हो सकता है, पिता पुत्र का वियोग हो सकता है, पिता पुत्री का वियोग हो सकता है, देश राष्ट्र का वियोग हो सकता है, मातृभूमि का वियोग हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो वियोग ध्यान में आता है वो है पति पत्नी का वियोग। हाँ, एक दो वियोग हैं जो पिता पुत्र का वियोग बहुत समाज को प्रभावित करने वाला है, जैसे राम भगवान और दशरथ जी का वियोग। राम भगवान को वनवास भेजने के बाद वो अपना प्राण ही छोड़ दिया, तो ये वियोग भी ध्यान में आता है। पिता पुत्र का वियोग हो तो कितनी घटना हो, तो ये आदर्श है हमारे समाज के लिए। दूसरा एक और पिता पुत्र का वियोग याद आता है भगवान बजरंगबली का। बजरंगबली का उनके पिता से कहीं शिक्षा लेने या कहीं चले गए थे, तो वियोग में ध्यान आता है कि राहु का असर पड़ गया था, तो बजरंगबली के पिताजी को राहु कितना परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। सोचिए, सबसे ताकतवर धरती के सबसे ताकतवर भगवान बजरंगबली, उसके पिता का क्या स्थिति, तो वियोग। और पति पत्नी का वियोग तो हमारे लिए आदर्श है भगवान शिव और माता सती का। वियोग की स्थिति आती है तो क्या है, एक दूसरे पति पत्नी में क्या है, संबंध ठीक नहीं रहते हैं, एक दूसरे को जिद करने लग जाते हैं, अकड़ हो जाता है, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। शंकर भगवान माता सती को बोल रहे थे कि मत जाओ वहाँ, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। माता सती नहीं मानी कि मेरे घर में जाने से क्या होगा। ऐसे ही आजकल की पति पत्नियाँ समझती हैं कि मेरे मायके जाने से क्या होगा। इसको आदर्श मानना चाहिए कि मायके जाने से, बिना पति की आज्ञा से भी मायके जाने से क्या होता है। माता सती को ध्यान करना चाहिए लोग। माता सती जी दक्ष के, प्रजापति दक्ष, राजा दक्ष के कार्यक्रम में गए और उनसे बोले कि तेरे को मैं निमंत्रण कब दिया था करके लड़ाई झगड़ा हो गया और राजा दक्ष की निर्मम हत्या कर दी गई भगवान शिव के द्वारा। तो भगवान शिव जिद कर रहे थे कि तुम नहीं, ताकतवर नहीं हो, तुम्हें शक्ति नहीं मिली है, तुम्हें वो शक्ति नहीं है कि तुम अपने पिता का सामना कर सको। अंततः आया माता सती, अग्नि में दाह संस्कार कर दी। उससे पहले अपने वास्तविक स्वरूप में आई और दक्ष को चेतावनी दी कि तू मेरे को पुत्री समझ रहा है, मूर्ख, मैं तेरी माता हूँ करके अंततः दक्ष की मृत्यु हो गई। और दूसरा वियोग ध्यान में आता है पति पत्नी का, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ वियोग। जब राजा बलि को पाताल लोक वामन अवतार में भेज दिए, तो राजा बलि बोले कि प्रभु, मैं तो धरती में नहीं आ सकता वापस, लेकिन आपको मेरे लोक में दर्शन देने आना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न थे, जाते थे, और साल भर में एक बार वो अपना राज्य देखने आता था। लेकिन जब पाताल लोक श्री हरि विष्णु पहुँचते थे, याद करता था तो पहुँचते थे। तो एक बार क्या हुआ, सेवा सत्कार खुश करके इतना खुश कर दिया भगवान विष्णु को, इतना खुश कर दिया कि भगवान विष्णु को भेजने का नाम ही नहीं लिया राजा बलि। तो एक युग तक, पूरे युगों तक भगवान विष्णु को नहीं भेजे वो। उसी के ध्यान में आता है कि उसी कारण हम रक्षाबंधन मनाते हैं। माता लक्ष्मी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी और उसके बाद विष्णु भगवान को उसके परम लोक में वापस ला पाई। और तीसरा वियोग ध्यान में आता है भगवान राम का और माता सीता का। जो भगवान राम और माता सीता का ऐसा वियोग, ये घटना, क्योंकि एक घटना हुई, माता सीता का हरण कर गया रावण। उसके बाद राम भगवान और
माता सीता में जो वियोग हुआ, और वियोग से समझेंगे हम, जब एक दूसरे का वियोग होता है, पिता पुत्र का वियोग है या माता पिता का वियोग है या पुत्र पिता का वियोग हो, तो हम घर में साथ में रहने से एक दूसरे की कमजोरी देखते हैं, लेकिन जब वियोग होता है तो एक दूसरे का ताकत देखते हैं कि हाँ उसके में ये ताकत था, ये खूबी थी, ये अच्छाई थी। तो वो वियोग राम भगवान का माता सीता से। और तीसरा वियोग द्वापर युग में याद आता है भगवान कृष्ण का माता राधे से वियोग। प्रेम अगाध था, लेकिन वियोग हुआ माता राधे का और कृष्ण भगवान का, तो ये वियोग है। तो हमको ये वियोग से हमको सीखना पड़ेगा, पति पत्नी समाज को सीखना पड़ेगा कि वियोग जीवन का एक मूल आधार है। हमको एक आदर्श मान के, भगवान शंकर का आदर्श मान के, भगवान कृष्ण का आदर्श मान के, भगवान राम का आदर्श मान के, भगवान बजरंगबली का आदर्श मान के, भगवान राम का आदर्श मान के हमको उनके वियोग को अध्ययन करना चाहिए। और जीवन में ऐसे सामंजस्य रखना चाहिए, पिता पुत्र के प्रति, माता पिता पुत्र के प्रति, पिता पुत्र के प्रति या पति पत्नी के प्रति ऐसा सामंजस्य रहे, ऐसा कोऑर्डिनेशन रहे कि उनको एक दूसरे का वियोग न झेलना पड़े। जब हमारे हिंदू समाज के इस धर्म पुराण को अध्ययन करेंगे या इनके जीवन को अध्ययन करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि वियोग से दुख ही होता है, जीवन में दुख ही होता है, और उनके जाने के बाद ही उनकी ताकत का एहसास होता है। उनके साथ में रहते तक नहीं हमको नहीं एहसास होता, उनके ताकत का एहसास नहीं होता है। लगता है कि यही कोई काम का नहीं है, निकम्मा है, बेसहारा है, अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, ऐसा ध्यान में आता है। तो हमको हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, उनके आदर्श को याद रखना है कि वियोग जीवन में हो सकता है, लेकिन हमको इनके आदर्श को ध्यान में रख के एक दूसरे से सामंजस्य ऐसा रखना है कि न पिता से वियोग हो, माता पिता से वियोग हो, न पति पत्नी का वियोग हो, न भाई बंधु का वियोग हो। क्योंकि भाई का भी वियोग हुआ था तो भरत का क्या हालत हो गए थे, देखे ही होंगे आप सीरियल के माध्यम से। भाई का भी वियोग खतरनाक वियोग है, क्योंकि बड़ा नहीं रहा, जीवन भर उसका सुन के आगे बढ़े, और वो नहीं रहा तो जीवन में कठिनाई चालू हो जाती है। तो हमको एक दूसरे का परिवार में सम्मान करना चाहिए और यथा स्थिति ऐसा समझना चाहिए कि घर परिवार में सामंजस्य हो और हम एक दूसरे के वियोग से बचें, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद दोस्तों।